ठीक है, मैं समझ सकता हूं, आप बहुत गुस्सा हो गया, आप में से बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे सर ऐसा सवाल क्यों करा दिया। पता है दिक्कत क्या है, तुम ये सोच रहे हो कि हमें जेई एडवांस भी करना है, हमें जेई एडवांस भी करना है और हम अपना दिमाग भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिना दिमाग लगाए तो जेई एडवांस नहीं हो जाएगा सर। हम दिमाग भी नहीं लगाना है, हम ये सारी चीजें सोचेंगे भी नहीं, ये सोचना सीखना है सर। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, व्हेन यू आर स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट इज नॉट अ चैप्टर बाय इटसेल्फ। ये अपने आप में चैप्टर नहीं है, इट विल ओनली बी यूज्ड, ये हमेशा यूज होगा कहीं पे। मोल कॉन्सेप्ट इज लाइक आलू, जैसे आलू की सब्जी हम बनाते हैं ना भाई। सवाल बस आपका क्या था, आप समझ लो ये एक तरीके से ना ब्रेन टीजर टाइप का सवाल है, आप कह सकते हो ये भौकाली सवाल है सर, बवाल सवाल है, ये बहुत आसान नहीं है सर। अगर एक सवाल में एक छोटे से बच्चे जो 10वीं पास करके आया है और जिसने 10वीं में टोटल चैप्टर ही साइंस के अंदर 8 पढ़े हैं या 10 पढ़े हैं, उसमें से भी 2-3 चैप्टर क्या बोलते हैं बहुत सिंपल है, जिसमें रिएक्शन बैलेंस करना होता है बस। तो भाई तुम ये मत सोचो कि तुम ये मत देखो कि तुमसे ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ। तुम ये सोचो कि आज तक इतना कैलकुलेशन पूरे 10th स्टैंडर्ड में, मैं बोल रहा हूं पूरे 10th स्टैंडर्ड में, क्या केमिस्ट्री में इतना बड़ा न्यूमेरिकल कभी सॉल्व किया था? छोड़ दो सब कुछ, मेरे को बता, अभी से 6 महीने पहले जब तुम 10वीं कक्षा में थे तो पूरे 10वीं कक्षा में ऐसा न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व किया हो तुमने? बता दो, ईमानदारी से बताना, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें इसका आधा स्टेप भी हो गए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें तो देखो ना मैंने इतना स्टेप लिया, और ऐसा नहीं कि मैंने लिया, मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा, समझाऊंगा तो सवाल लगेगा, तुम करते ही नहीं थे सर था ही नहीं सर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें। अब बेटा तुम एरोप्लेन उड़ाओगे और बोलोगे सर हम साइकिल तो बहुत आसानी से चला लेते थे, एरोप्लेन में बहुत दिक्कत आ रही है, एरोप्लेन में कोनो गड़बड़ी होगी। तो बेटा गड़बड़ी एरोप्लेन में नहीं है, गड़बड़ी है कि जब आप साइकिल से सीधा एरोप्लेन में आते हो ना, ये एजुकेशन सिस्टम की एक तरीके से गड़बड़ी है कि वो आपको पहले तो साइकिल चलाना सिखाते हैं, अब तो साइकिल से भी चक्के निकाल दिए, बोला ये चैप्टर हटा लो, अब तो इस बार से तो साइकिल से भी चक्के निकाल दिए, बोले मेरा चक्के की साइकिल पे ऐसे बैठ के घंटी बजा लो, फील ले लो कि साइकिल पे है, और फिर तुमसे 11वीं में एरोप्लेन चलवा लेंगे। तो बेटा ना तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम क्यों सोच रहे हो गलती की बात ही नहीं है सर। अबे तुम साइकिल से एरोप्लेन चला रहे हो चाचा, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम उसमें स्टंट भी कर लोगे? भाई रोड पे चला ले एरोप्लेन, वही बहुत बड़ी बात है। दरवाजा बंद है कि नहीं यही चेक करना सीखना है, कि क्या हम दरवाजा बंद है कि नहीं ये चेक कर पा रहे हैं, क्या हम ये चेक मीटर देखना सीख पा रहे हैं कि नहीं। अबे देखना सीखना है सर, आदत डालो अभी 11th की। तुम क्या सोच रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो क्या कि अभी आज बैठोगे और एडवांस में फोड़ के आ जाओगे? अबे 3-3 साल मेहनत करने वाले का भी नहीं होता है जो ईमानदारी से नहीं पढ़ाई करते हैं। तुम तो अभी आए हो दोस्त, अभी तो कदम रखा है, अभी तो तुमको यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तुम्हें मिलीलीटर सेंटीमीटर, आधे लोगों को सर मिलीलीटर लिखा था सेंटीमीटर कैसे लिख दिया, समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई अभी तो कदम रखा है, अभी एरोप्लेन में तुमको बैठाया है, समझ दो ना। नहीं समझ में आएगी चीजें तो उसको छेड़ना नहीं है, अभी एक चीज को बार बार करना है। और ये बात जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक क्या होगा, तुम होगे कुछ नहीं, तुम डीमोटिवेट होगे, बस यू विल जस्ट गेट डीमोटिवेटेड। मैं इतनी देर अभी बात क्यों कर रहा हूं, बस यही बताने के लिए कि भाई इट इज टफ, और इस बात को अपने दिल से समझो। यस इट इज टफ, आई एम फाइटिंग अ बिगर फाइट, मैं बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा। कई बारी चीजें होंगी जो नहीं कर, अबे तुम एक बात सोचो, सब कुछ छोड़ दो, हटा दो, मैं तुमको एक सीधी सी बात बताता हूं। जेईई एडवांस 2022 पेपर हुआ 360 नंबर का, 360 मार्क्स। पेपर में अपीयर हुए लगभग 2.5 लाख प्लस या 2.75 लाख के अराउंड बच्चे। इसका 50% मार्क्स कितना होता है सर? इसका 50% मार्क्स होता है 180। मैं बोलता हूं छोड़ दो, मैं बोलता हूं हटा दो 50%, मत लाओ 50%। इसका 30% मार्क्स कितना होता है सर? इसका 30% मार्क्स कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका 30% 108 नंबर होगा। चल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मान ले 12वीं में पासिंग मार्क्स होता है 33% है ना, 33% ले लेते हैं पासिंग मार्क्स, जिसको तुम सोचते हो, जिसको तुम पासिंग मार्क्स सोचते हो, 33.3%। ये होता है आपका 120 नंबर। बेटा एक ऐसा एग्जाम जिसमें 2.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, टोटल नंबर 360 है, 360। तुम्हारे स्कूल में 400 नंबर का पेपर होता है ना, 400 में से 360 के ऊपर तुम्हारे स्कूल में, अगर मैं बात करता हूं सीबीएसई के अंदर, अगर सीबीएसई के अंदर मान लेते हैं कि तुम्हारा 400 नंबर का पेपर होता है, 400 नंबर के पेपर में से ना 360 नंबर लाने वाले, 360 से ऊपर लाने वाले कम से कम लाखों बच्चे होते हैं, और यहां लाखों बच्चे बैठते हैं। नंबर 120, 33%, जितना लाओगे तो पास हो जाओ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, मतलब रिलेटेबल एग्जांपल ले रहा हूं। होता 600 का, मुझे भी पता, मैंने भी दिया भाई बोर्ड एग्जाम, 600 से 500 नंबर का होता है। लेकिन अगर मैं कहूं 120 नंबर लाने वाले, 120 नंबर जिसने लाया ना सर, उसकी रैंक आती है 3000। तो तुम सोच रहे हो तुम किस गेम को खेल रहे हो? यू आर प्लेइंग अ गेम, तुम ऐसे समझ लो क्रिकेट के माध्यम से कि तुम एक ऐसा मैच खेल रहे हो जिसमें हर ओवर तुम्हें 2 ही रन बनाने हैं। 1/3 है सर ये, दिस इज 1/3। हर ओवर अगर तुम 2 रन बनाते हो ना भाई साहब, मैं तुमसे ईमानदारी से बात बता रहा हूं, तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन बाय द टाइम 6 मंथ वो 3000 रैंक का भी नहीं सोचेंगे सर, वो सोचेंगे आईटी में आ जाऊं बस। वो आपको एक ट्रायंगल बताया था ना, ट्रायंगल ऑफ आईटी, कि कैसे लोग गिरते जाते हैं।
तो सीधा ये सीन है सर कि तुम 6 बॉल में 2 रन बनाना है और नहीं बनेगा। लड़ाई ये है सर। तुम सोच रहे हो 6 बॉल में 36 रन बनाएंगे, 6 रन बनाना है सर, 2 ही रन बनाने हैं सर, बस 2 रन। लेकिन मुश्किल है 2 रन बनाना, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, रास्ते कठिन है, बिल्कुल चीजें कठिन होगी यार। आसान कैसे हो जाएंगी? तुम क्या सोच रहे हो यार? तुम ये सोच के आए थे क्या कि हमको 2 + 2 8 लिखने के लिए या 2 का पावर 2 + 3 बराबर लिखने के लिए नंबर मिलेगा? ये एडवांस में होगा इससे? नहीं सर, क्वेश्चंस कठिन होंगे सर, आगे भी होंगे और कठिन होंगे। हाँ, लेकिन बस बात यह है कि आगे अगर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी ना, आगे अगर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी तो तुम्हारी मैच्योरिटी भी, डिफिकल्टी अगर बढ़ते जाएगी तो तुम्हारी मैच्योरिटी भी साथ में बढ़ेगी सर। यू विल मैच्योर बाय द टाइम। और जैसे जैसे तुम मैच्योर हो जाओगे ना सर, जैसे जैसे तुम मैच्योर हो जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा ठीक है। यही 12वीं में अगर यही सवाल तुम्हारे सामने रखता तो तुम्हें लगता कि नहीं 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 नहीं, मतलब हो जाना चाहिए था। बस यही बात है सर। तो ये पूरी बात करने का मतलब मेरा यह था कि अगर सवाल नहीं होता है, सवाल नहीं होने से डिमोटिवेट नहीं होना है, तो लड़ना है सर, आखिरी सांस तक लड़ना है। मुझे पता आप में से आधे बच्चे जो कह रहे हैं ना कि सर बहुत कठिन है, उन दूसरी बार सवाल ही नहीं लगाते यार। उनको लगता है एक बार सवाल लिखेंगे, अबे हम तो आइंस्टाइन की पैदाइश है ना, हमने अगर दूसरी बार सवाल लिख दिया तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उनसे पूछ दो कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट देखे, और चाचा बोले हम तो आइंस्टाइन के औलाद हैं, हमको तो फिजिक्स आता, हम एलिमेंट कहां देख पाएंगे? तो बेटा दोनों चीजें नहीं होती हैं। बस तुम्हें यही याद रखना है, बस तुम्हें यही याद रखना है कि सर सवाल नहीं होने से डिमोटिवेट नहीं होना है, लड़ना है सर। जिस दिन तुम लड़ना सीख गए, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स। पहली बात। दूसरी बात मैं करता हूं, इसको भी सुनना ध्यान से। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, है ना? तो उनके लिए मैं एक आपको इलाज देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे ये बात से कंफ्यूज है। कंफ्यूजन किस बात का, ये भी सुन लो। कंफ्यूजन किस चीज का है सर? कंफ्यूजन इस चीज का है सर कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तो टोटल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था, मान के चलो 4 से 5, शायद ये भी ना हो, 0 भी हो कुछ केसेस में। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला आपने जो 10वीं स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के लिए पढ़ा था, है ना, केमिस्ट्री के लिए जो पढ़ा था वो इतना होगा। हाँ, फिजिक्स में तुमने 2-3 फॉर्मूले पढ़ लिए, केमिस्ट्री में तुमने कितने फॉर्मूले पढ़े होंगे? 0 से लेके 4-5। अभी चैप्टर हमने शुरू किया है, कॉन्सेप्ट लगभग स्टार्ट ही किया है, और अभी तुम्हारे पास 25-30 फॉर्मूले होंगे, तो तुम्हारा सर चकराएगा ही। तुमने जीवन में ऐसी चीज देखी नहीं है ना भाई, तुमने जीवन में एंजॉय किया है, आपने जीवन में एंजॉय किया है सर अभी तक, क्योंकि पढ़ना होता ही नहीं था। आपने जीवन में एंजॉय किया है और पढ़ना होता ही नहीं था।